आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री जितेंद्र गुप्ता, हु इज डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक तो आपका तुरंत बचत जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए है, राइट। उसके लिए, और दूसरा इंश्योरेंस। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जिनके लिए बाकी कंपनी कुछ एडिशनल चार्ज देती है, उनको भी बिना किसी एडिशनल चार्ज के हमने बीमा सुविधा दी। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव पॉलिसीज हैं। तो एक बार उनका फ़ोन आया कि जितेंद्र, ऐसा है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी चाहिए, पीएलआई के लिए। आप तो खुद उस कंपनी का एजेंट हैं, आप मेरी पीएलआई को जाते हैं। उनका जब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अरे वो तो दूसरे लोगों के लिए है, अपने लिए तो मुझे बेस्ट चाहिए सर। राइट। जहाँ तक पासपोर्ट सेवा का सवाल है कि ये आप प्रैक्टिकली हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध है। आप बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलें, बेटी के लिए पीटीएफ खाता खोलें। डाक चौपाल कंसेप्ट में एक गांव में एक जगह एक दिन हमको मेला करेंगे, वहाँ उन सेवाओं के बारे में बताते हैं। वेलकम टू इंडिया पोस्ट पॉडकास्ट। और आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री जितेंद्र गुप्ता, हु इज डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, आपने इंडिया पोस्ट के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, बहुत साल काम किया है, और नॉट ओनली इन डाक भवन और द पोस्टल डायरेक्टरेट, आपने फील्ड पे भी बहुत काम किया है। सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में कुछ स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहेंगे? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और मैं अपने को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भारत के विभिन्न हिस्सों में काम करने का मौका मिला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। मैं जहाँ उत्तराखंड में रहा, वहाँ केरल में भी मैंने काम किया, नॉर्थ ईस्ट में शिलांग में भी मैंने काम किया, गुजरात में भी काम किया। तो ये पूरे भारत को एक तरह से देखने का मौका, और ऐसा मौका शायद भारतीय डाक के अलावा कोई और संगठन नहीं दे सकता। हर इलाके की अपनी अपनी खास बातें हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, और उनको देखकर, उनको समझकर, उनके हिसाब से अपने को ढालकर इंडिया पोस्ट किस तरीके से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग देखने का मौका है ये। बिफोर टेकिंग द रोल ऑफ डीजी पोस्टल सर्विसेज सर, आपने बहुत क्लोजली पीएलआई और एफएस, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन में भी काम किया है। एंड टू टेल आवर व्यूअर्स, डाक विभाग सिर्फ चिट्ठी पत्र और पार्सल्स और लॉजिस्टिक्स, डाक टिकट के बिजनेस में ना होके हम फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो सर, इस बारे में क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा, डाक विभाग का एक मेजर काम इंश्योरेंस और बचत बैंक सेवाओं में है। आप जानते होंगे, या हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, कि भारतीय डाक देश का सबसे पुराना इंश्योरेंस कंपनी है। इनिशियली इसकी शुरुआत भारतीय डाक के कर्मचारियों के लिए की गई, और उसके बाद भारतीय डाक पहला ऐसा संगठन था, बीमा संगठन था, जिसने महिलाओं को 1894 में बीमा की सुविधा दी। उसके बाद जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जिनके लिए बाकी कंपनी कुछ एडिशनल चार्ज देती हैं, उनको भी बिना किसी एडिशनल चार्ज के हमने बीमा सुविधा दी। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव पॉलिसीज हैं, जिनका सम एश्योर्ड और जिनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो हमारा है, लगभग 1,80,000 करोड़ का है। तो इसके अलावा जब अकाउंट्स की बात करते हैं, तो आपने कहा कि लगभग हमारे पास 34 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं, ओके सर, जिनमें हम लोग 20 लाख करोड़ से अधिक का डिपॉजिट्स है। तो ये दिखाता है कि भारतीय डाक पहुंच कहाँ तक है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोग शायद प्रचार प्रसार में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सर, आई थिंक उसी का आज ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव कि हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम लोगों को बताएं कि डाक विभाग क्या करता है, क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, एंड हु बेटर देन डीजी पोस्टल सर्विसेज खुद बताए डाक विभाग के बारे में। तो जो हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, वो हम लोग प्रमोट करते हैं ये बोल के दैट इट इज अ हाई बोनस एंड लो प्रीमियम इंश्योरेंस। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक अपने आय का एक निश्चित अमाउंट प्रमोशन पे या बाकी एक्टिविटीज पे कर सकती है। राइट। अगर जो भी हमारा खर्च हम लोग प्रीमियम लेते हैं, वही हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसी से हम लोग बोनस देते हैं। राइट। अगर आपके खर्चे ज्यादा होंगे, राइट। तो अपैरेंटली आप जो है ग्राहक को बोनस कम दे पाएंगे। क्योंकि हमारा, जैसे मैंने कहा, पब्लिसिटी पर बहुत लिमिटेड खर्चा है। हम लोग
जो अपने विभागीय कर्मचारियों के जरिए हम लोग बीमा पॉलिसी बेचते हैं, तो इससे हमारे बहुत लिमिटेड एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स हैं और वो जो हमारा प्रॉफिट है वो हम राइट ग्राहक को दे पाते हैं। मोटे तौर पर अगर ये कहा जाए कि हमारे जो सेवाएं हैं और बीमा है, अगर 1 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस है, तो उसके में कोई भी कंपनी, जो नियरेस्ट कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसका बोनस रेट या ओवरऑल इम्पैक्ट 10% से ज्यादा का फर्क हम लोग का रहता है। एक बड़ा इसमें आपने बताया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया एक और, मेरे एक सर दोस्त हैं जो जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी जी और वो एक इंश्योरेंस कंपनी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, सर कि उस कंपनी के वो एजेंट भी हैं। जी जी मैंने उनके टेबल पे उनका कार्ड देखा है। तो एक बार उनका फोन आया कि जितेंद्र, ऐसा है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी चाहिए, पीएलआई। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी वाइफ के लिए, आप तो खुद उस कंपनी का एजेंट हैं, आप मेरी राइट पीएलआई को जाते हैं? उनका जब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अरे वो तो दूसरे लोगों के लिए है, अपने लिए तो मुझे बेस्ट चाहिए। सर राइट सो आई थिंक अगर आपके पास भी इंश्योरेंस नहीं है एंड लाइक सर सेड कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस दैट इज अवेलेबल, तो तुरंत अपने नज़दीकी डाकघर जाइए या फिर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाइए और इस पॉलिसी के बारे में, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता करिए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये पॉलिसी तुरंत लीजिए। जब मैं एमपी में था, सर मध्य प्रदेश में सीपीएमजी था, राइट एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के लोग मेरे पास इंश्योरेंस टाइप के लिए आए थे। राइट जब बातचीत होने लगी, मैंने कहा ठीक है, चूंकि मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है, आई कैन नॉट टाई अप, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हाँ लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा। बोले, क्या? मैंने कहा आप हमारा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन अपने लिए खरीद सकते हैं। राइट और आप यकीन मानिए, मैंने अपने सहायक निदेशक को बुलाया, मैंने कहा उनको बताओ। आधा घंटे वो वहां पर बैठे और 2 कर्मचारी, दोनों ने पॉलिसी पीएलआई लेके गए। मतलब एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के वो लोग कर्मचारी थे, अपने लिए उन्होंने लिया, क्योंकि दे वर एलिजिबल फॉर दैट प्रोडक्ट। राइट सिमिलरली, आपको पता है बीच में कई, जैसे कुछ फौज के हमारे जवान कुछ शहीद हो जाते हैं, हम लोग अपनी तरफ से एक प्रयास करते रहे कि ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे शहीदों के परिवारों को इंश्योरेंस क्लेम में कोई दिक्कत ना हो। सर तो हम लोगों ने खुद ब खुद अपना रिकॉर्ड ट्रैक करके कि अगर बीमा है, तो हम लोग का प्रयास रहता है विदिन, अगर जैसे ही हमें सूचना मिलती है, विद इन ए वीक टाइम हम उनका पेमेंट उनके घर पर पहुंचा दें। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर नेशन फॉर दिस आई थिंक। जैसा कि आपने अभी, हम एक छोटा सा वाक्य से शुरुआत करते हैं। मेरी आदत है, मैं घूमता रहता हूँ, जैसे मैंने कहा देश के विभिन्न हिस्सों में रहा हूँ। तो जब सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी, मैं जस्ट एक देखने के लिहाज से कोटा में गया था। उस वक्त सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए था। राइट तो जब मैं गया, मैंने मेला में देख रहा था, तो मेरी उम्मीद थी, आशा थी कि 1000 रुपया जो है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए या निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए दे पाना, जमा करना मुश्किल होगा, और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या वो लोग वहां पर होंगे। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशंस के विपरीत, लाइन में मोस्टली वो महिलाएं खड़ी थी जिनको हम संभवतः निम्न वर्ग या आय वर्ग के या लोअर इनकम ग्रुप के लोग मानते हैं, और उनमें से काफी वो महिलाएं थी जो लेबर क्लास की थी। उसमें एक महिला से मैंने पूछा कि आप लोग 1000 रुपए डिपॉजिट करके कहाँ से लाओगे और आप क्यों करना चाहते हो? तो एक महिला ने जो उस वक्त बात कही थी, वो मुझे शायद 10 साल से बाद भी याद है। उसने कहा कि जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो जिंदगी जिए। राइट राइट तो ये एक बात जो 10 साल पुरानी बात हो चुकी है, और मुझे आज भी उसके शब्द बखूबी याद है, उसका चेहरा अभी भी याद है। सर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एंड सर, जैसे बाकी ऑफिसर्स की इनिशिएटिव की वजह से और जो फील्ड वर्क हमारे लोगों ने किया है, आई वुड लाइक टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि 85% ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स अभी पोस्ट ऑफिस के पास हैं। सो सर, सुकन्या समृद्धि के अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन में डाक विभाग एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो क्या आप कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे भारतीय डाक विभाग फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहा है? जैसे हम लोग 2 चीजें मैंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन में, एक तो आपका तुरंत बचत जो राइट आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए है, राइट उसके लिए, और दूसरा इंश्योरेंस। राइट सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जी चूंकि हम लोग ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे ज्यादातर ग्राहक, कस्टमर वो लोग हैं
जो निम्न आय वर्ग से जुड़े हैं या राइट जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। राइट तो ऐसे लोगों को कन्विंस करके, उनको बता के, उनको, अगर हम लोग मैं जैसे कि बोलता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति का बीमा करते हो जिसको उसके बारे में पता नहीं है, राइट तो ये शायद विभाग की सेवा तो हो ही रही है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अगर भगवान ना करे उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस व्यक्ति का परिवार आपको हमेशा दुआ देगा। वेल सेड सर, थैंक यू। तो सर इसी कमिंग बैक टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हमने अभी पीएलआई के बारे में बात की सर, थोड़ा कुछ क्या आप रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहेंगे? जैसे आपने बात की फॉर पीपल विद एकदम मिनिमम इनकम या जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उस पे थोड़ा कुछ आप बताएंगे प्लीज। जैसे कि जो भी, अगर पॉलिसी का हम लोग बोलते हैं टिकट साइज, एवरेज सम एश्योर्ड, राइट अगर छोटा होगा पॉलिसी, चाहे वो 1 लाख की हो या 50 लाख की, लगभग खर्चों में बहुत फर्क नहीं पड़ता जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं। ऐसे में जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं या बाकी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, उनका जो फोकस रहता है मोस्टली बड़ी सम एश्योर्ड की तरफ रहता है। राइट और वो ऐसे में उन ग्राहकों को जनरली इग्नोर करते हैं या उन पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं देते जिनका बीमा अमाउंट कम होगा। राइट हम लोग जो है ऐसे सेगमेंट को खास तौर से प्रमोट करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग हमारी 27% से अधिक पॉलिसी ऐसी हैं जिनका सम एश्योर्ड 1 लाख से कम है। ओ वाओ, ओके तो दैट वे अगर आप लगा लीजिए कि अगर हमारे 27 लाख ऐसे परिवार, 27 लाख से अधिक, 30 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग से जुड़े हैं और जिन्होंने अपने बीमा ले रखा है, तो यदि उसके परिवार में कुछ भी अगर होता है तो वो हम विभाग के लिए हम उसमें तुरंत सहयोग देगा। थैंक यू सर। आई थिंक आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं फॉर बोथ पीएलआई एंड आरपीएलआई। सर सर्कलिंग बैक टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अकाउंट्स। तो सर जैसे अभी मैं देख रही थी, बिकॉज आई लुक आफ्टर आवर सोशल मीडिया अकाउंट, कि कैसे एक डाकिया आपके घर जाके, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है सर आपके घर, इट्स लाइक आपको डोर टू डोर एक एटीएम मिल गया है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ आप जा नहीं सकते हैं और आप अपना यू कांट एक्सेस एन एटीएम इजीली। तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि कैसे पोस्टल डिपार्टमेंट इज हेल्पिंग पीपल? भारतीय डाक, जैसे आप जानते हैं, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये 100% सब्सिडी ओन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और जो जिस सर्विस सेवा का आप जिक्र कर रहे हैं, हम उसको AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस बोलते हैं। इसका सही मायनों में उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में और उन वर्गों में ज़्यादा हो रहा है जहां किसी कारणवश लोग बैंक नहीं जा पाते या बैंक जाने में उनको असुविधा होती है। राइट अगर आप पर्टिकुलरली, अगर आपको कोई पेमेंट लेने के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के इलाके में अब बैंक जाना पड़े, तो बैंक जाना आना लगभग प्रैक्टिकली, अगर आप लेबर क्लास के व्यक्ति कोई है तो 1 दिन का उसका वेजेस खत्म, नुकसान होता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए यदि उसके घर पे पेमेंट मिल जाता है तो ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत सिंपल तरीका है इसका। आपका अकाउंट किसी बैंक में हो सकता है, राइट और बट सिर्फ शर्त यह है कि वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ एक अंगूठा लगा के आपके अकाउंट से कनेक्ट करके जो भी आपका राशि चाहें वो आपके घर पे पोस्टमैन आपको नकद आपके घर पे देगा। ये सुविधा अब हमारे यहाँ उपलब्ध है और इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। राइट ओके, यस सर। आई थिंक दिस शोज कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, इंडिया पोस्ट ने किसी भी कॉमन मैन की लाइफ में ज़्यादा सुविधाएं दी हैं। इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर पर्सन राइट एट द ग्रास रूट लेवल सर। तो सर इसी से मैं एक और चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी सर, जो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सर, क्या आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सेवाएं हैं। इन पहले में जन सामान्य, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से लेकर अगर कोई बहुत अपर क्लास व्यक्ति भी होगा, अगर उन सेवाओं के लिए उनको खुद ही चल के पोस्ट ऑफिस आना होगा। जहाँ तक पासपोर्ट सेवा का सवाल है कि ये आप प्रैक्टिकली हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध है। आप वहाँ जाके बुकिंग कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं पासपोर्ट से रिलेटेड वो कर सकते हैं। मुझे याद है मैं कि जब केरल में था, एक छोटा शहर है कासरगोड, वहाँ पर डे लगभग हमारे पास 125 से 150 लोग अपने पासपोर्ट्स के वेरिफिकेशन के लिए आते थे। ओके
सिमिलरली जैसे आपने कहा आधार का, हम्म, आधार की सेवा प्रैक्टिकली हमारे हर एक डबल हैंडेड उससे बड़े डाकघर में उपलब्ध है। और इसके अलावा हम लोग बहुत जा जाके कई जगह जाके कैंप करते हैं, कई स्कूलों में कैंप करते हैं, और ये आधार की सुविधा वहाँ पर हम लोग मुहैया करा रहे हैं। राइट, राइट सर। तो सर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने कवर कर लिया है, तो इसके बारे में जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली विलेज लेवल पे सर, आप फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे देते हैं लोगों को? लाइक कोई स्कीम्स या कुछ मेला, या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भारतीय डाक की जो एक विशेष बात है कि भारतीय डाक की सेवाएं, अच्छा, भारतीय डाक का कर्मचारी लोकल कर्मचारी होता है जो गांव में रहता है, राइट। और मोटे तौर पे वो लगभग गांव के हर एक व्यक्ति को जानता है। हम्म, ये हमारी बात की शुरुआत थी, और इसी से आगे बढ़ के हम लोगों ने डाक चौपाल का कंसेप्ट, जिसका आपने शायद जिक्र कर रहे हैं, वो हमने शुरू किया है। डाक चौपाल बेसिकली अभी तक होता क्या रहा था कि विभिन्न सेवाओं के अलग अलग कैंप होते थे। डाक चौपाल कंसेप्ट में एक गांव में एक जगह एक दिन हम कोई मेला करेंगे, वहाँ उन सेवाओं के बारे में बताते हैं उनको, ग्राहकों को, जो भी लोग आते हैं, और उसके बाद उनको सभी तरह की सुविधाएं, चाहे वो पीएलआई की हो, चाहे वो खाते खोलने की हो, चाहे वो अन्य आधार या इस तरह की सुविधाएं हो, सभी सुविधाएं ऑन द स्पॉट मिलती हैं। साथ ही साथ उनको हम लोग जो विभिन्न योजना के बारे में बताना, इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होंगे वो बताना, ये सब हम लोग उस मेले में करते हैं। ओके, थैंक यू सर। एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी दैट ओवरवेलमिंगली 45% ऑफ पार्टिसिपेशन, अराउंड 57,000 डाक चौपाल्स अभी तक रही हैं, और उसमें से 45% पार्टिसिपेशन वुमेन का रहा है सर। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि किसी भी गांव में किस टाइप के अकाउंट्स हर एक हाउस होल्ड में होने चाहिए? जैसे मैंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना मेरा फेवरेट अकाउंट है, राइट, लेकिन वो सिर्फ बच्चियों के लिए है, राइट, बेटियों के लिए है। अब आज की तारीख में हर एक परिवार में 2 बच्चे, अधिकतम 3 बच्चे, बेटा भी होगा, तो बेटे के लिए क्या खाता खोले? उसके लिए मेरा फेवरेट अकाउंट है पीपीएफ। ओके, आप राइट, लगभग सिमिलर फीचर है, तो आप बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलें, बेटी के लिए पीपीएफ खाता खोलें। ओके, इसके साथ जो मैं बात करता हूं कि आप साथ साथ कम से कम एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, ओके, एक रिकरिंग डिपॉजिट करें। ओके, वजह बहुत स्पष्ट है कि अगर आप खेती में हैं, फसल आपकी सीजनल आएगी, इस बीच में आपको मंथली पेमेंट करने हैं, आपको बीमे का एक्सेस देना है, तो अगर आपका पैसा अकाउंट में रहेगा, ऑटोमेटिकली उस अकाउंट से वो आपका किस्त जा सकेगी, आरडी का किस्त जा सकेगा। जो हमारा टाइम डिपॉजिट है स्कीम, और जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये खास तौर से रिटायर्ड लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर हम पैसे की सुरक्षा की बात करें, तो सबसे अधिक सुरक्षित पैसा सरकार के पास है, जहां डिफॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है। राइट, राइट, और अगर आप भारत सरकार के पास पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करें, राइट, या भारतीय डाक में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोटा अमाउंट जमा नहीं करता, तो छोटे ग्राहकों के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, भारतीय डाक। सर इसके अलावा क्या कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? अभी एक जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम मेरी फेवरेट स्कीम रही है। राइट, अभी मैं पिछले दिनों एक जो धारवाड़ में था, हाँ, वहां पर मैं एक किसी गांव में विजिट कर रहा था। काफी बच्चियां थी, डाक चौपाल में मैं एड्रेस कर रहा था। राइट, तो गांव के बच्चे आप जानते हैं बहुत थोड़ा शर्मीले होते हैं, बच्चियां खास तौर से। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बड़े होकर कुछ क्या करोगे, तो बच्चियां कोई नहीं बोल रही। लेकिन थोड़ा उनको पुचकारने के बाद एक बच्ची बोली, मैं इंजीनियर बनूंगी, तो फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं टीचर बनूंगी। और शायद ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ के हमारे देश की जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, राइट, वही बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि हो सकता है आप में से कल कोई ऐसा बच्चा निकल के आए कि उनसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़े। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला और हमें इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इतनी स्टोरीज बताई। इसमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे व्यूअर्स ने आज पहली बार सुना ऑन आवर पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।
है।